तो रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंचता जा रहा है जहां हर दिन तबाही के नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं और बन रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि टूटे तबाही के सभी रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड वॉर 2 से बड़ा संग्राम, ये स्थिति उधर की तरफ जाती नजर आ रही है। जी हां, यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया में सरप्राइज अटैक हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की वॉर जोन से। पूरी ताकत के साथ रूसी ठिकानों पर उसने हमला किया है। टैंकों के साथ रूसी मोर्चे पर यूक्रेनी सेना का हमला। कुछ रूसी पोस्ट पर यूक्रेन ने फिर किया है कब्जा। इस वक्त डिफेंस लाइन पर भीषण संघर्ष जारी है। तो एक बार फिर से यूक्रेन ने मोर्चाबंदी की है और ये फ्रेश अटैक किए हैं। पूरी ताकत के साथ ये सरप्राइज अटैक किया है। ज़ैपोरिज़िया से ये तस्वीरें हैं जहां यूक्रेन का हमला हुआ है और ये भी खबर सामने आ रही है कि कुछ जगहों पर उसने कब्जा भी किया है। टैंकों के साथ रूसी मोर्चे पर ये यूक्रेनी सेना का अटैक सामने आया है। और वहीं TV9 ने पहले ही दी थी यूक्रेन के सीक्रेट प्लान की जानकारी। जी हां, 26 अप्रैल को मिलिट्री सूत्रों के हवाले से यह हमले की जानकारी दी थी। क्रीमिया प्लान के तहत कहां कहां हमला करेगा यूक्रेन, TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले यह खबर बता दी थी। और देखिए अब किस तरह से सरप्राइज अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से। और यह पहली बार नहीं है, लगातार यूक्रेन की तरफ से इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर वो ये कि यूक्रेन के प्लान पर TV9 ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि किस तरीके से इस तरह के सीक्रेट अटैक, सरप्राइज अटैक की तैयारी में यूक्रेन लगातार लगा हुआ है। तो यूक्रेन का जो प्लान है अटैक का, क्रीमिया प्लान की अगर बात करें तो उसके तहत देखिए किस तरह से ये अटैक हो रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग टारगेट को, रशियन टारगेट को हिट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से माना जा रहा है कि उसी प्लान का हिस्सा है जिसका जिक्र TV9 ने पहले ही कर दिया था। तो कहा जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया में महातबाही होगी और ये किसी भी वक्त तबाही हो सकती है। जी हां, डैम टूटने से ज़ैपोरिज़िया प्लांट की कूलिंग इस वक्त खतरे में है। ज़ैपोरिज़िया में दोनों तरफ से भीषण हमले चल रहे हैं। भीषण जंग के बीच प्लांट पर हमले की आशंका है। प्लांट पर अटैक हुआ तो रेडिएशन का भी खतरा है। यूक्रेन को आशंका, हार के डर से एटमी तबाही ला सकता है रूस, ये यूक्रेन को डर है। और अगर ये बात, ये आशंका सही साबित होती है तो ये अब तक का सबसे बड़ा परमाणु संकट हो जाएगा इस पूरे इलाके में। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन से सटे जो दूसरे देश हैं उनके लिए भी बड़ा संकट होगा। हमारे साथ इस वक्त मनीष, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। बहुत लंबा वॉर का एक्सपीरियंस है इनका, वॉर कवरेज का, रूस यूक्रेन जंग का। मनीष, क्या उस पॉइंट पे पहुंच चुका है ज़ैपोरिज़िया जब वो एक थ्रेट बन गया है अब न्यूक्लियर रेडिएशन का, न सिर्फ यूक्रेन, न सिर्फ रूस बॉर्डर बल्कि वो आसपास के 4-5 देश जो बिल्कुल सटे हुए हैं? देखिए, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर खतरा तो बन ही गया है, लेकिन बात यह है कि यूक्रेन इसको लेकर जो चिंता करता है, क्या वो वाकई चिंता वाजिब है या फिर ये केवल घड़ियाली आंसू हैं? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर अभी रूसी सैनिकों का कब्जा है और वहां पर यूक्रेन की तरफ से हमले होते हैं। इसके अलावा काखोवका डैम को भी लेकर कहा यही जा रहा है कि उसमें यूक्रेनियन हाथ है, जबकि उन्हें पता था कि अगर ये डैम टूटा तो तबाही के साथ साथ ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भी खतरा होगा। तो ये सब करने के बाद फिर चिंता भी जताएं तो मतलब यही है कि पहले आप गोली भी मारिए और फिर कहिए कि आपके मारे जाने पर दुख है। यूक्रेन कम से कम ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर कुछ ऐसा ही करता दिख रहा है। यानी कि यूक्रेन की अपनी भी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें उसकी भूमिका क्या है, वो भी सवालों के घेरे में। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए।